समझ सकते हो हम कितना प्यार करते हैं उससे, उसकी सासू उससे कितना प्यार करती है। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो ये इतना प्यार है तभी तो हो रहा है। एक महीने से ज्यादा आई हुई है दादी, और इन्हें घर की चीज ही नहीं पता है। ये करते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी मैं बाहर आया हूँ, आज बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा दिखा रहा हूँ। धीरे धीरे करके मैं आपको सारा फुल डे आउट दिखाऊंगा। अभी जैसे कि ज्योति के ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन के बाद हम उसे कुछ ऐसी हेल्दी चीज़ें देंगे जिससे कि मतलब इन फ्यूचर किसी बॉडी में कोई भी पेन या जॉइंट पेन वगैरह ना हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये है ड्राई फ्रूट की शॉप। सो गाइस, मैंने यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं ली है। मैं यहाँ पे खांड लेने आया था, बट खांड हमारे वहाँ हरियाणा में खांड बोलते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे वो चीज़ होगी, बट शायद एक्चुअल उसका मीनिंग नहीं पता है। बट हम वहाँ पे घर पे जाके चीनी को घस के तो खांड क्रिएट कर लेंगे, उसको हम यूज़ कर लेंगे। तो बाकी सारे ड्राई फ्रूट घर पे हैं। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, बस 2 ड्राई फ्रूट लिए हैं। एक तो नारियल लिया है घसा हुआ, और एक ये गोंद, और बाकी चीज़ें मोस्टली सब घर पे हैं। मम्मी बनाएगी तो फिर मैं धीरे धीरे आपको दिखाता रहूँगा। तो गाइज, मैं भी आ चुका हूँ किचन के अंदर, और अभी रात हो चुकी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिन में मैं मतलब कुछ दिखा भी नहीं पाया, दिन में कुछ हुआ भी नहीं। सो फाइनली भी किचन में है। मम्मी ने यहाँ पे घी निकाल लिया है, और ये है कसा हुआ नारियल, और इसको बोलते हैं गोंद। अभी बहुत सारी चीज़ और भी ड्राई फ्रूट में रखी, जो हमें मिक्सी में ग्राइंड करके रखनी है। और ये मम्मी ने यहाँ पे आटा भून लिया अच्छी तरह से। मम्मी वहाँ कहाँ जा रही है? अच्छा, मम्मी बताने लगी कैसे। सो अभी थोड़ा सा प्रोसेस चालू हो गया, धीरे धीरे करके दिखाता रहूँगा। क्या है, डिस्टर्ब मत कर। सो मम्मी ने अभी यहाँ पे गोंद डाला है घी के अंदर। ये गरम तो होने देना चाहिए था पहले, ऐसी डाल सकते। देख लो अपने हिसाब से, मेरे को मत बोली बाद में ज़्यादा हो गया। हमने एक्चुअली गाइज 2 किलो मतलब आटा लिया है दरदरा, और उसमें 1.5 किलो गोंद लिया है। हमने जब उससे पूछा था कि 1 पाव ठीक रहेगा, तो उसने बोला 1 पाव ठीक रहेगा। तो पूरा 1 पाव हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसको घी में थोड़ा सा इसको मेल्ट किया जाएगा, और घी से इसको तला जाएगा, भुना जाएगा। आप कंटिन्यू करना मेरे साथ, मैं एक चीज़ दिखाता रहूँगा। और मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि जो भी मतलब ये महिला खाएगी उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और ऐसा नहीं कि ये आफ्टर मतलब डिलीवरी के बाद इसे कभी भी खा सकते हैं, वैसे भी बहुत अच्छा रहता है। बच्चा तंदुरुस्त है जा, बच्चा तंदुरुस्त है जा। ये देखो मम्मी ये कह रही है कि ये खाने से बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि ये खाएगी इसकी मम्मी, तो उसकी मम्मी को दूध उतरेगा, दूध पिएगा बच्चा। हाँ, तो बच्चा भी मतलब काफ़ी टैलेंटेड तो खैर रहेगा ही वैसे। मम्मी भी आ गई है बढ़िया। ये देखो, ये मतलब घी में तलने के बाद गोंद ऐसा हो गया है, मतलब एक तरह से रोटला टाइप का बन गया। उस साइड से हमने पलटा तो ये ऐसा हो गया। तो अभी धीरे धीरे करके मेल्ट होगा ये। बाकी मैं भी, मम्मी बना रही है यहाँ पे, मम्मी को पूरी नॉलेज है। बाकी मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ अपने सामने बनते हुए। सो जैसे आप अनएक्सपेक्टेड बिलीव कर रहे हो, ऐसे मैं भी अनएक्सपेक्टेड बिलीव कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं प्रोडक्ट निकल के कैसा आएगा। ये देखिए गाइस, अभी क्या चल रहा है इनका जुलम। और इतना हम किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ ज्योति के लिए कर रहे हैं, इनकी बहू के लिए, है ना। और उसके बाद जब अब समझ सकते हो हम कितना प्यार करते हैं उससे, उसकी सासू उससे कितना प्यार करती है। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो ये इतना प्यार है तभी तो हो रहा है। इसको ऐसे थोड़ा सा कूटा जा रहा है, किसकी हेल्प लेके, ये लोटा है, और लोटे की हेल्प लेके इसको थोड़ा सा ऐसे कूटा जा रहा है। थोड़ा थोड़ा कच्चा है और गाइस, हमें पसीने आ गए हैं बिल्कुल इसको कूट के, क्योंकि थोड़ा सा बच गया है। तो चटनी की तरह पीस रहे हैं इसको। बहुत मतलब वो करना है, एकदम मिक्स कर लेना, छोटा छोटा बारीक कर लेना है। उसके बाद हम आटे में डालेंगे। देखो ये पूरा गोंद है, गोंद का कलर कैसे हो गया घी में पूरा। ये बच गया, इसको फिर से रोस्ट करना पड़ेगा। मम्मी को देखो पसीने आ गए हैं। हमें जाना पड़ेगा। हाँ, सो गाइस, एक्चुअली हमारा ना अभी ये प्रोसेस चालू हो गया है। और जैसे कि ये जो परात है ना हमारी, ये छोटी पड़ रही है और ये भी छोटा पड़ रहा है। तो बड़ी मेहनत अभी लगने वाली है ये सारा करने के बाद। सो
हमारे घर में बर्तन छोटे पड़ गए तो हमें बर्तन बड़े मांगने के लिए ऊपर जाना पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे भी हमने ज्योति ने रिलेशन ऐसा बना रखा है जैसे हम गांव में एक फैमिली होती है, एक फैमिली पारिवारिक रिलेशन बना रखा है। तो अभी हम लोग जाएंगे ऊपर, एक वनीता दीदी हैं उनसे लेने के लिए। चलो चल मैं जा रही हूँ। चल ज़्यादा चल टीवी बंद बंद करना। हाँ ठीक है, टीवी बंद नहीं करेंगे। चल बाबू चल चल। सो गाइज अभी हमने इसमें क्या क्या प्रोसेस कर लिया। अभी हमने इसके अंदर जो ये दिख रहे होंगे छोटे छोटे से, इसको बोलते हैं नारियल, गोला बोलते हैं हमारे हरियाणा में। ये मिक्स कर लिया है और नारियल के टुकड़े हाँ डाल दिए। हाँ बस, ज़्यादा बोल मत। सो फाइनली एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो कि हम ड्राई फ्रूट की शॉप पे गए थे वहाँ भी नहीं मिली और ब्लिंकिट पे मिल गई। देखो ये ब्लिंकिट पे मिल गई क्या, ये खांड आपने सुना होगा, जिसकी तासीर वैसे ठंडी होती है। अगर जो चीनी की तासीर गर्म होती है, तो खांड और चीनी में ये फ़र्क है कि ये हमें ब्लिंकिट से मिल गई आधी किलो के 1 किलो के 1 किलो के। तो हमने 2 किलो खांड हमने ब्लिंकिट से मंगा ली। और इसको शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं, जैसे कि जो चीनी है उसको तो शुगर पेशेंट नहीं खा सकते, बट इसको शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं, बहुत हेल्दी होती है। जो हमें ब्लिंकिट से मिली। और खांड में वहाँ पे बोल रहा था तो आंटी को समझ में नहीं आ रही थी, खांड कभी तो गलत साउंड कर दिया थोड़ा सा। फिर मैंने कहा सॉरी मैडम आप गलत समझ रही हैं। तो अभी हम इसमें खांड मिलाने के लिए जा रहे हैं। सो गाइज मैं अगेन किचन में आ चुका हूँ क्योंकि मम्मी वहाँ पे कर रही है। तो अभी कुछ चीज़ें जो कि ग्रेड नहीं हुए, ग्रेड क्या बोलते हैं, मिक्सी में घुमाते हैं ऐसा मत जाना, वो नहीं हुई है ग्रेड। क्या अरे कहना क्या चाहते हो? ग्राइंड, हाँ। इंग्लिश मेरी बहुत खराब है, हाथ तंग है, थोड़ा समझ जाएगा, बट मैं इंग्लिश में फिर भी बोलने की कोशिश करूँ, मेरा कॉन्फिडेंस सो हाई। सो अभी चीज़ें कुछ ग्राइंड करना बाकी है, ग्राइंड है ना। तो ये देखिए ये ग्राइंड करना बाकी है। और ये एक और ये तीनों ग्राइंड करने हैं बस। बाकी और भी चीज़ें इसका मना कर दिया है, इसको खानी नहीं है। और एक किस्म से ये भी खानी नहीं है। और ये कुछ इसमें है सूखे छवारे बोलते हैं जिसको, और ये अंजीर है। तो इन चीज़ों के लिए मना कर दिया, इसको नहीं खाने हैं, बस यही खाने हैं। तो यही मैं इसको ग्राइंड करके फिर मम्मी को दे देता हूँ। अभी हमने यहाँ पे अखरोट भून दिए हैं, आई मीन ग्राइंड कर दिए हैं। अब यहाँ पे बादाम है, बादामों को ग्राइंड करते हैं। हमने तीनों चीज़ें मिक्स कर ली। मिक्स करने के बाद अभी हम चलते हैं मम्मी के पास। आए तो अभी ये इतना सारी क्वांटिटी में बन गया है, अब हम इसको फिर से मिक्स करेंगे। फाइनली हमें घर में एक बर्तन का जुगाड़ हो गया बड़े वाले का। तो अब ये सारे मिक्स होने के बाद ये एक साथ मिक्स कर लेंगे तो आसानी से मिक्स करने में आसानी होगी। ये हो गया है ना, ये और डाल लेते हैं। ये सारे ड्राई फ्रूट हैं, अब इनको मिक्स करने में आसानी हो जाएगी। सब मिक्स हो जाएगा, बहुत बढ़िया। वहाँ खड़े 50 चीज़ बोल रही, ये कर लेना, वो कर लेना, वो कर लेना। हाँ हाँ ये डब्बा भी इसी ने निकलवाया। घर की मालिक ने एक चीज। हाँ वही तो कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, क्रेडिट इसको ही जाएगा पूरा। हम घी पड़ जाएगा, अब इसमें घी चला जाएगा। भाई दादी क्या पता, दादी इसकी आवाज़ कम कर पहले टीवी की। क्या कह रही है? अगर दादी काम कर दिया घर का तो नहीं पता होना चाहिए। हाँ तो फिर दादी तो अभी आई 1 महीने पहले। 1 महीने कुछ गाइस आप कमेंट में बताओ भाई 1 महीने कितने होते हैं? तो ज्यादा ही तो नहीं होता, 1 महीने से ज्यादा आई हुई है दादी। और इन्हें घर की चीज ही नहीं पता है। हाँ तो फिर नहीं पता, बस लास्ट अभी बचा है। सारे चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हम लास्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। घी देसी घी हरियाणा ये हरियाणा का देसी घी, मम्मी इसको भर के लेके आई है। नहीं लाई हाँ हम तो सब खा रहे हैं, पर रोटी चुपर के सब खा रहे हैं। तो अब थोड़ा बहुत बचा है, बचा भी बहुत बचा है। तो अब ये पिघलाने के बाद, मेल्ट करने के बाद, फिर उसको मिलाने के बाद फिर लड्डू बनेंगे। तो ऑलमोस्ट हम लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। मम्मी कितना लग रहा है आपको, क्या टाइम हो रहा होगा अभी? क्या टाइम हो रहा होगा अंदाजे से? मैं मम्मी से पूछ रहा हूँ, मम्मी उल्टे पूछे क्या टाइम हो रहा है? 10 बजे होंगे सर। 10 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं, रात के 11:30 बज रहे हैं। हाँ काम करते करते पता ही नहीं चला। 9 बज रहे। एक घी मेल्ट हो गया है। ऐसे लग रहा है मम्मी जैसे ये बड़ा पड़ता है ना, इसमें भैंस की सोनी मिलाने वाली है।
हमारी तरफ बोलते हैं ना, मतलब भैंस का जो शाम को जो खिलाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती है, तो उसको ऐसे ही मिलाते हैं। तो वो वाले फील आ रही है कि भैंस के लिए सौनी बोलते हैं हमारी तरफ, सौनी मतलब चारे को मिक्स करके जो दलिया बनता है वो। हमारे पास भैंस कुछ नहीं है, तो इधर ज़्यादा हरियाणा वाला फील मत लीजिए। क्या क्या? हमारे पास भैंस कुछ नहीं है, पर इधर ज़्यादा हरियाणा वाला फील मत लीजिए। हरियाणा वाला फील मत लीजिए, तो फिर हरियाणा में तो है, यहाँ नहीं है तो मम्मी तो करती है। उधर जाकर लो ना फील जो भी है। चलो मम्मी डालो घी। देखो सब मिक्स हो गया, सारा अच्छे से मिक्स हो गया। देखो हाँ। तो ये ड्राई फ्रूट जो पीस है उनकी गोट से। हाँ ये तो कोई नहीं, तो लड्डू के अंदर चली जाएगी थोड़ा बहुत। अरे लड्डू के अंदर चल जाएगी, मिक्स हो जाता है बढ़िया है। अरे कोई नहीं मिक्स, और ये भी तो इतने मोटे मोटे वो पड़े नारियल के। चलो डालो घी। सो गाइज अभी फाइनली हम यहाँ पे घी मिलाने के लिए जा रहे हैं। वेट 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 मम्मी दिखाओ दिखाओ, ये देखो हम घी डाल रहे हैं, देसी घी का तुक्के हो। चला चला चमचाते इस जगह जा रहा हूँ, घंटा तो चलो कभी। और कभी हाँ, कभी प्लास्टिक का हमारा भाई निकल जाए सारा इधर से। हाँ मम्मी देखना। अरे ना हो जा, मेरा हाथ इधर ना रहती, मैं हाथ में लाऊं। तो बहुत बढ़िया रही होगी एकदम, इतना चाहिए अंदाज आयो कभी फिक्स। हाँ ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया घी, बिल्कुल अंदाजा एकदम परफेक्ट है मम्मी का। ऐसे सूट हो लड्डू, मेरे बच्चा जच्चा दिन रोज तंदुरुस्त हो चले हम। तंदुरुस्त होने चाहिए। ठाकुर जी को भोग लगाओ। ठाकुर जी का भोग मम्मी स्पेशली जब खाना खाती है सबसे पहले ठाकुर जी के सामने रखती है। तो अब ये हमने ठाकुर जी के भोग के लिए निकाल दी, सबसे पहले ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी हमारे यहाँ पे हैं। अब हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। बंद तो नहीं बंद रही ना लड्डू में। ये देंगे अब ये एक लड्डू हम रख रहे हैं जच्चा की। किसके लिए मम्मी? जच्चा की नहीं हो, जच्चा के नियम। तो चलो बच्चे की माँ के जच्चा दम ले, सबसे खा के टेस्ट कर ले। टेस्ट करके बता, ठीक है? टेस्ट करके बता। फूट गया हाथ में। बता सही है। सब ठीक है? चलो भाई मम्मी इसने तो पास कर दिया। ये कटोरी कन्या के नहीं है। अब एक कन्या के लिए ज्यादा रानी बन रही है यहाँ पे, अपने आप नहीं लेके आ सकती कटोरी। ये मम्मी ने दिया किसके लिए मम्मी? कन्या के नहीं हो। कन्या की नहीं हो? हाँ ये कन्या है। कन्या सहेली को कन्या दे। ले कन्या हमारी जीभ दिखाती रहती है। कन्या हमारी जीभ दिखाती रहती है, मम्मी ऐसी कह रही है। चलो कन्या हमारा सो रहे हैं। कन्हैया सो रहे हैं, कन्या जीभ दिखाती रहती है। और हाँ इतने इतने बांधे, बस इतना इनफ है। एक्चुअली गाइज घर की हालत अवॉइड करना, क्योंकि घर में ना बहुत सारा चीज़ें ना इधर उधर पड़ी हुई हैं। मेरी भी हालत ख़राब है क्योंकि ये छोटा बच्चा होता है, तो घर में स्मेल समझते हो ना कैसी होती है। मैं थोड़ा बोलूँगा तो वैसा लगेगा। मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ, गाँव से जो भी है वो रिलेट कर पाएगा। जब गाँव में बारिश होती है ना बहुत ज़्यादा, अब कुत्ता भीग जाता है, अब कुत्ता भीगने के बाद एक जगह पर बैठा रहता है बहुत देर तक, या घर में घुस जाता है। अब वो जो कुत्ता जो स्मेल मारता है ना, ऐसे जब बच्चा होता है तो घर का माहौल, घर का स्मेल ऐसे ही हो जाता है। बट लेकिन हम थोड़ा सा उसको पाउडर वाउडर लगाते हैं तो स्मेल थोड़ी सी अपग्रेड हो जाती है। सॉरी मेरा उदाहरण बहुत वैसे रहते हैं। सो गाइस समझ जाना, घर की स्मेल तो मैंने ओके कर रखी, बट माहौल वही हो रहा है। आप कहना चाहते हो कि हमारा बच्चा गंदा है? हमारा बच्चा सबसे गंदा बच्चा है। नहीं बच्चा साफ है, बच्चे की बहन साफ नहीं है ना। अभी फाइनली हमारे लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं। ये देखो कितने लड्डू, कम से कम होंगे मम्मी 3 किलो होंगे। 3 किलो होंगे ना? होंगे 3 किलो होंगे ना? तो ये मतलब सब मिक्स करके 3 किलो लड्डू हो चुके होंगे। अब हम इनको फ्रीज में रखेंगे, और फ्रीज में रखने के बाद थोड़े से जम जाएंगे। जमने के बाद कोई ऐसा बड़ा डब्बा लेंगे, उसमें रख देंगे, फिर उसमें से ले लेके खाते रहेंगे आराम से। जच्चा खाएगी, कोई नहीं खाएगा। जैसे ही हम उसे उठा रहे हैं, हाँ। हमारे हाथों से इतना ही सॉफ्ट है कि वो हमारे हाथों से टूट जा रहा है। सॉफ्ट घी डाले बहुत। सो गाइज थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। आज हमने वीडियो में ज्योति को ज़्यादा परेशान नहीं किया, क्योंकि अभी वो अंदर है, अंदर ही रहेंगे तो ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे अभी कुछ दिन। और जब मम्मी चली जाएगी तो सारा काम उसको ही करना है, तो उसके लिए हमने इतना कर दिया। थैंक यू टू मम्मी। मम्मी ने इतना किया, इतना तो मम्मी ने मतलब मुझे लगता है हमारे लिए भी ना करा होगा। सो गाइज थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, सी यू सून।